बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सुप्रीम कमांडर सदर ममलकत का इस्तीफा। कुछ लोग कह रहे हैं दीवार पे लिखा गया, कुछ लोग कह रहे हैं अभी इसमें इबाहम मौजूद है। जो सीक्रेट एक्ट था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, नोटिफिकेशन जारी और कार्रवाई भी शुरू हो गई। अब गिरफ्तारी की बारी किसकी है? शीरी मजारी और फवाद चौधरी को भी नोटिस जारी हो गए, जबकि ईमान मजारी ने भूख हड़ताल कर दी। क्यों? अच्छा, इसी के अलावा अगर दूसरी बात की जाए तो फिर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान साहब के साथ यानी कप्तान के साथ एक दफा फिर हाथ कर दिया। इन तमाम तफसीलात से आपको आगाह करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। जी नाज़रीन, सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के इस्तीफा। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक ही आवाज है कि इसमें कोताही की सदर ममलकत ने या किसी ने भी फ्रॉड किया। अगर ईवान सदर में इतनी बड़ी वारदात हो गई तो सदर ममलकत को दिल चाहे तो इसलिए कि उनकी नाक के नीचे कानून की या उनके हुक्म की उदूली हुई तो इसलिए इस्तीफा दे दें, और दिल चाहे वैसे इस्तीफा दे दें कि कौन लोग हैं, किनके साथ मैं काम कर रहा हूं, ये लोग तो मुकाबले एतबार ही नहीं। सदर साहब ने अपनी फेस सेविंग के लिए कुछ काम दिखाए। एक तो उन्हें पहले कह दिए थे कि अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के मैं कह रहा हूं कि जनाब ट्वीट जो की थी, एक और ट्वीट कर दी। अच्छा, 2 ट्वीट किए। पहली जो थी उन्होंने वो आरिफ अलवी साहब के अकाउंट से की, और दूसरी जो थी वो सदर ममलकत के अकाउंट से की। ये भी मसले हैं कि वो क्यों ऐसा किया गया और ये क्यों ऐसा किया गया। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अब 3-4 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई तहकीकात की भी बात नहीं की उन्होंने। हाँ, एक छोटा सा काम किया फेस सेविंग के लिए कि उन्होंने अपने सेक्रेटरी वकार अहमद को फारिग कर दिया। अच्छा, नौकरी से नहीं निकाला बल्कि उसकी खिदमत वापस की एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को कि जनाब हमें नहीं चाहिए, ये बागी है हमारा, इसने हुक्म उदूली किया, जबकि होना तो चाहिए तो उसे मुअत्तल कर देते। सदर ममलकत ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल ही नहीं किया, किसी एजेंसी से कहीं जगह कोई उसकी यानी तहकीकात की भी बात नहीं की। अगर वो हुक्म देते तो तहकीकात शुरू हो जाती, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए उन पर शक किया जा रहा है कि उन्हें जानबूझ के ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए, और जब ये कानून बन गया तो उसमें भी वही हुआ कि तमाम चैनल्स भी खबरें चल रही थी और उन्होंने आराम से सुकून से 2 दिन गुजारे, कोई 36 या 48 घंटे आराम से गुजार दिए। बाद में उन्हें जवाब दिया। अब लोग ये कह रहे हैं कि इस्तीफा, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात हैं हसन रऊफ या रऊफ हसन नाम है उनका, फवाद हसन फवाद के भाई हैं, तो इसका मतलब वो रऊफ हसन है। तो रऊफ हसन साहब ने ये बात की है कि ना इस्तीफा ना समझौता, बल्कि आईनी और जमहूरी जंग के हमारे सलार हैं आरिफ अलवी। बड़ी बात है, उन्होंने बड़े हौसले वाली बात की है। लेकिन दाएं बाएं से तमाम जितनी भी ताकतें हैं, सियासी हों, समाजी हों, इखलाकी हों, उनका मुतालबा यही है, बुखला बरादरी की तरफ से, दूसरी जानिब से भी, कि जी सदर ममलकत जो है इस बात पर इस्तीफा दे दें, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी बात, मैं आपको पहले वीलाग में कह चुका हूं कि देखिए सीधी सी बात है, जब कोई बिल रिजेक्ट किए जाते हैं तो उसके साथ कवरिंग लेटर लगाए जाते हैं, और पहले जितने भी ये देखे जा सकते हैं जिनके वापस किए जो ईवान को बिल, उस पर बाकायदा कवरिंग लेटर भी और तरामीम के हवाले से भी बात की कि यहाँ 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 इबाहम मौजूद है, या इन शिक में जो है वो कुछ ना कुछ मसले मसाइल है, इसको दोबारा देखा जाए नजरसानी के लिए। लेकिन सदर ममलकत ने यहाँ कोई काम नहीं किया, लिहाजा अब उन पर शक किया जा रहा है कि जनाब वो दोनों तरफ विकेट के खेलना चाहते थे कि राजी जरा वो कहते ना राजी रब भी रहे तो गुस्से शैतान भी ना हुए। मैं तो यही कहूंगा, इसलिए कि वो चाह रहे थे 2 काम तो गलत हैं, एक बात सही होती है दूसरी गलत होती है। लेकिन अगर ये आप कहेंगे दोनों ही सही है कि तहरीक इंसाफ भी मान जाए, उसके कारकुन जो नाराज थे वो भी खुश हो जाए कि सदर ममलकत ने दस्तखत नहीं किए, और दूसरी तरफ से जनाब ये मामला भी हो जाए, तो सीक्रेट एक्ट जो था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया, और सिर्फ नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत है, उसके जज हैं अबुल हसनात
जुल्करनैन, उनको चार्ज दे दिया गया कि इस एक्ट के तहत भी आप काम करें, यानी जो आर्मी एक्ट की और ये जो है इसकी भी उनको इजाजत दे दी। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो वाइस चेयरमैन है, उनको वहां पेश भी किया गया। FIA ने 10 रोजा रिमांड मांगा, उन्हें 4 रोजा रिमांड दिया। बहरहाल कार्रवाई शुरू हो गई, यानी उस एक्ट पे अमल दरामद। अब जो तहरीक इंसाफ के वकील है वो ये कह रहे हैं हम इसको चैलेंज करेंगे। अच्छा, अभी कितने घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक चैलेंज नहीं किया। चैलेंज करेंगे। नईम हैदर साहब कह रहे हैं कि होना तो ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो ले लेना चाहिए, लेकिन जब बिल बन चुका है तो सुओ मोटो तो अकेले ले नहीं सकते चीफ जस्टिस। लिहाजा अब वो कह रहे हैं हम करेंगे, अभी देख रहे हैं, तो ये भी चैलेंज भी होगा। तो अभी बात बड़ी दूर तक जाएगी, लेकिन जो सूरत हाल है वो गंभीर होती जा रही है। और फेस सेविंग की बात है सिर्फ सदर ममलकत की, क्योंकि अब उन्हें सदारती कुर्सी छोड़ के ईवान से बाहर निकलना है और चंद दिनों की बात है। तो लग ऐसे ही रहा है कि उन्हें जाना पड़ेगा, चाहे उन्हें दबाव में इस्तीफा दें या खुद से दें या जज्बाती होकर दें, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये आम राय है। अल्लाह करे ना दें, लेकिन वक्त भी उनका कम है, फिर देखते हैं क्या होता है। अगली बात चले। अगली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था इमरान खान साहब के वकला ने कि जो बाकी मुकदमात हैं उसमें रोका जाए और गिरफ्तारी रोक दी जाए, उसमें गिरफ्तारी न की जाए। जैसे साइफर में तो गिरफ्तारी डाल दी गई है, यानी इसी एक्ट के तहत, और उन्हें साइफर में FIA ने कार्रवाई शुरू कर दी और उन्होंने गिरफ्तारी डाल दी इमरान खान की। यानी अगर यहाँ जमानत हो भी जाए इस केस में जिसमें वो कैद हैं, तो दूसरी तरफ से वो गिरफ्तार है। तो अब इनको FIA ने मांगना भी है, उन्हें अपने तहवील में भी लेना है कि वो गिरफ्तारी डाल चुके हैं वो। तो ये भी बड़े मसले आगे बढ़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने वापस कर दिया। और वही गलती जो पहले की थी, कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी, रजिस्ट्रार ये कह चुका कि जनाब आप पहले रुजू करें, ट्रायल कोर्ट के बाद आप रुजू करें, कहाँ, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में आए तो थ्रू प्रॉपर चैनल आए, लेकिन नहीं आए, इसलिए फिर वापस कर दिया। यानी वहां से भी वापसी हो गई। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, इसलिए कि एक आज वॉल्यूम 10 खुलना है वो नवाज शरीफ वाला पनामा केस का, उसमें बहुत से राज निकलेंगे, देखें इनके शफात क्या होते हैं और इज्जत माब उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस साहब वो क्या फैसले लेते हैं। दूसरा, मरियम नवाज की जमानत का केस आजकल भी आ गई, ये हफ्ता बड़ा अहम है। और इसी तरह साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का केस भी वहां आएगा, फिर वहां क्या फैसले होते हैं। तो हो सकता है दमादम बस कलंदर वाली फिजा बन जाए कि कुछ उधरों पड़े जान, कुछ इधरों पड़े जान, कुछ उधरों पड़े जान। दूसरी तरफ जो है ये साइफर केस में जो थे ना, पकड़े गए थे अपना कौन, असद उमर साहब। तो असद उमर साहब पे उनके घर वालों ने भी कह दिया नहीं पकड़े नहीं गए थे, और FIA ने भी कह दिया कि जी वो तो जेर हिरासत लिया था हमने, उनसे कुछ तहकीकात करनी थी, फिर हमने उनको घर वापस भेज दिया, घर पहुंचा दिया बाइज्जत तौर पर। लेकिन इस्लामाबाद की फिजा ये कह रही है कि असद उमर साहब जो है वो भी तैयार हो गए क्या साइफर की असल हकीकी कहानी सुनाने के लिए। मतलब तुझे आप समझो कि आजम खां के बाद असद उमर भी वादमा को बन रहे हैं, और वो कहते हैं मैं कौमी मुफादात में कोई चीज कोई राज छुपाना नहीं चाहता, सारी बातें ओपन करूंगा। तेरे पड़ते पे गए ना भाई, मामला गड़बड़ है। फिर दूसरी तरफ ये मुजारी जो है, शीरी मुजारी, उनकी बेटी तो पकड़ी गई एक जलसे में खिताब करने पर, उनका भी रिमांड हो गया 3 दिन का, उनका भी रिमांड ज्यादा मांगा गया था, लेकिन उन्हें वहां भूख हड़ताल कर दी। अच्छा, भूख हड़ताल का उनसे पूछा गया क्यों, शीरी मुजारी से वो मिली तो उसमें उन्होंने गिला किया, उन्होंने कहा जी मुझे ला कर रख दिया, जेर हिरासत बिठा दिया, मुझसे किसी किस्म की तफ्तीश नहीं हो रही, लिहाजा मैंने भूख हड़ताल कर दी। अब आप सोचे जेर हिरासत है और मतलब फिर वो कह रहे हैं कि जी मुझसे तफ्तीश नहीं हुई इसलिए मैंने भूख हड़ताल कर दी। दूसरी तरफ जो नोटिस जारी हो गए शीरी मुजारी को और फवाद चौधरी साहब को, ये भी साइफर केस में। मैंने कहा था ना साइफर गले की हड्डी बनेगा, लेकिन लोग नहीं, और खासतौर पर बड़े लोगों ने अजीबोगरीब रिमार्क दिए थे कि ये तो बात ही कोई नहीं है और ये तो 2 दिन की बात है। इसी तरह जिस केस में उन्हें कैद किया गया वहां भी तो इमरान खान साहब भी वहां परेशान हैं इन तमाम मामला पर, क्योंकि सदर ममलकत ना मिलने गए, ना उन्होंने बुशरा बीबी से मुलाकात की, और ना ही अब चांसेस है, लेकिन लग रहा है कि जिस हालात में वो गिर गए, फंस गए सदर साहब, तो वो मुलाकात कर लें, शायद मुलाकात करने चले जाएं। लेकिन इमरान खान परेशान है, किस बात से पता लग रहा है
तो उनको मुराद तो बहुत सी दे दी गई, उनका सेल भी चेंज किया जा रहा है, उनके लिए बाकी मामला भी ठीक किए जा रहे हैं। जैसे कि नईम हैदर साहब बता रहे हैं कि हाँ जी हो रहा है वो, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने कहा है वो पूरा में कि वो डी क्लास में भी गुजारा कर लेंगे, और बयान भी आपने सुना था कि 1000 साल तक भी वो कैद काट सकते हैं। लेकिन नईम हैदर साहब कह रहे हैं कि हम अदालत से रुजू कर रहे हैं कि उनको साबिक वजीर आजम में एक मकबूल पार्टी के मकबूल लीडर हैं, लिहाजा उनको ए या बी क्लास दी जाए। तो वो ये भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परेशान क्यों है? परेशानी इन हालात की वजह से है कि वकला नहीं मिल रहे, लोग नहीं मिल रहे, जिनकी उन्हें लिस्ट दी थी मेहमानों की मुलाकात के लिए, उनकी उस पर भी कोई कार्रवाई आगे नहीं चल रही। तो उन्हें 3 दिन से इतलात ये है कि उन्होंने शेव करना फिर छोड़ दिया, यानी दाढ़ी उनकी फिर बढ़ गई है। तो ये मामला भी हैं। अब इस अंदाज में जब बात आगे चलेगी तो फिर क्या होगा? सीक्रेट एक्ट नोटिफिकेशन जारी हो गया, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अपील करें, अगर वो नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दें वो अलग बात है। लेकिन अभी बॉल है सुप्रीम कोर्ट में कि उमर अता बंदयाल ने वादा किया हुआ है कि मैं जाते जाते अपनी साख को बहाल करूंगा, तो कुछ कर सकते हैं। तो बहुत से केसेस उनके पास और इसी हफ्ते में ये फैसले होने। लेकिन ये दूसरी तरफ जो है, ये जिसमें हसन न्याजी साहब जो है वो हवाले किए गए मिलिट्री कोर्ट के, फिर उनके एक और दोस्त जो साथ थे वो भी, उनको भी हवाले कर दिया गया। तो वो केस जो है उसके लिए क्या है? उसके लिए क्या है कि जनाब 1 महीने के अंदर अंदर बाकायदा कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी, और जब सीक्रेट एक्ट के तहत इन पे होगी, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हो, चाहे अपना इमरान खान साहब हो, तो फिर इसका मतलब 1 महीने के अंदर अंदर उन पर दूसरी सजा भी आ जाएगी, दूसरा भी वार मुकम्मल हो जाएगा, जिसका अंदेशा लग रहा है। तो अब ये मामला इस अंदाज तक बिगड़े हुए हैं। सियासत और सियासत के साथ सियासतदान और मौजूदा तौर पर रियासत, यानी इस वक्त जो है वो एक भंवर में फंसी हुई है, सियासी बुरहान में फंसी है। अल्लाह करे जल्दी मामला को सीधे हो जाए, लेकिन लगते नहीं ऐसे। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ, नए उन्वान के साथ। जाते जाते आपसे दरखास्त का INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह ने निगहबान।